साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में जो आपका आगामी टीजीटी और पीजीटी 2026 का विज्ञापन आ रहा है। टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, और यदि आपके ग्रेजुएशन में 2 वर्ष हैं तो आप टीजीटी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। वो एलटी ग्रेड और टीजीटी का फॉर्म नहीं डाल पाते हैं, और बहुत से ऐसे शिक्षक हैं उनको जानकारियां भी नहीं रहती हैं। जानकारियों के अभाव में वो बच्चों को बता नहीं पाते हैं। तो जो मेरे भाई और मेरी बहनें हैं जो है, तो वो फॉर्म जो है टीजीटी 2022 का 21 का नहीं डाल पाए थे। तो आइए आज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि टीजीटी और पीजीटी की क्राइटेरिया क्या है। देखिए, अगर आप यूपी टीजीटी 2026 का फॉर्म आप डालने जा रहे हैं, अगर आपके स्नातक में अगर आपका जो है कि 4-5 विषय ऐसे हैं, अगर आपके ग्रेजुएशन में 2 साल हैं तो आप टीजीटी दे सकते हैं। जैसे क्या, अगर स्नातक में अगर आपका 2 वर्ष आपने लिया है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, आपने जो है कि इन अंग्रेजी लिया है, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर और मैथ, गणित, ये 5 विषय अगर आपके स्नातक में केवल 2 वर्ष हैं और थर्ड ईयर मतलब अंतिम वर्ष आपने छोड़ दिया है, तो तब भी आप टीजीटी दे लेंगे। समझ गए होंगे ना। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और गणित अगर आपने स्नातक में प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष लिया है, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर लिया है, थर्ड ईयर में अगर आपने छोड़ दिया है, तो भी आप टीजीटी 2026 का फॉर्म डाल लेंगे। ये जो है कि ऐसा नहीं है कि आपका थर्ड ईयर में रहेगा तभी आप फॉर्म डालेंगे, क्योंकि स्नातक मांगता है हमारे आयोग, ना कि जो है कि मतलब विच सब्जेक्ट स्नातक मांगता है, ऐसा नहीं है। और मैं आपको बता दूं, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जो है कि कॉम्बिनेशन नहीं रहता है, तो इसे लोक सेवा आयोग ने बाहर किया था। एकल विषय कॉम्बिनेशन के लिए आपका मान्य है, आप चाहे इग्नूस कर रहे हो या राष्ट्रीय टंडन से। जैसे बहुत से ऐसे मेरे भाई बहन रहते हैं, चाहे हिंदी के हों, चाहे आपके सामाजिक विज्ञान के हों, या कोई और विषय हैं, वो जैसे उनका जब ग्रेजुएशन में कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तो वो राष्ट्रीय टंडन से या इग्नू से या कोई अदर ओपन यूनिवर्सिटी से, जो भी ओपन यूनिवर्सिटी है, सुभारती यूनिवर्सिटी जो है आपका मेरठ साइड में है, वहां से एकल विषय से जो है कि वो कर लेते हैं, तो वो मान्य रहेगा, वह कॉम्बिनेशन के लिए मान्य रहेगा। आप लोग परेशान मत होइए। एकल विषय के लिए आपका जो है कि अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं है, तो अगर आपने इग्नूस किया है, रसंडन्स किया है, किसी भी ओपन विश्वविद्यालय से किया है, तो आपका वो मान्य है। आपको कॉम्बिनेशन बता दे रहे हैं। सामाजिक विज्ञान में आपका 4 होते हैं, इतिहास, राजनीति, भूगोल और अर्थशास्त्र। इन चारों में से आपके ग्रेजुएशन में अगर आपके जो है कि 2 विषय हैं, तो आप टीजीटी दे सकते हैं। और हिंदी के साथ आपका इंटर में अगर संस्कृत रहना चाहिए, अगर आप इंटर में आपका संस्कृत नहीं है तो नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए हिंदी के साथ संस्कृत रहना चाहिए इंटर में, ना कि बीए में, ग्रेजुएशन नहीं। और भौतिक विज्ञान के साथ रसायन विज्ञान का कॉम्बिनेशन है, जूलॉजी के साथ बॉटनी रहेगा। और यहाँ स्नातक में 50% की बाध्यता नहीं है। जैसे दूसरे राज्यों में, जैसे दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपका क्या बोलते हैं, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, अदर राज्यों में टीजीटी में 50% मांगता है स्नातक में। मतलब आपके ग्रेजुएशन में 50% रहे तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में ऐसा नहीं है कि जो है कि आपका 50%, यहाँ पे केवल आपका आप अपने सब्जेक्ट में स्नातक किए हैं कि नहीं किए हैं, यह है योग्यता। और यहाँ पे विषय में भी 50% की बाध्यता नहीं है। जैसे बिहार में, दिल्ली में, राजस्थान में वहां पे दिया रहता है, जैसे आप हिंदी में वहां दिया रहता है विच सब्जेक्ट 50%, मतलब विच सब्जेक्ट मतलब आपके सब्जेक्ट में भी 50% रहे और आपके ग्रेजुएशन में भी 50% रहे, तो जो है आप फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और दूसरी बात जो है कि और जो सब्जेक्ट हैं, चाहे पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो, पीजीटी में नई एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार बीएड इस बार लागू किया है। अब देखिए, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं वो जो है कि इससे वंचित हो रहे हैं, तो धरना प्रदर्शन कंटिन्यू कर रहे हैं। राज्य सरकार क्या उनको अंतिम अवसर देती है कि नहीं देती है, अब ये राज्य सरकार के ऊपर है,
तुमको अवसर देगा कि नहीं देगा। जो है कि यहाँ पे आपको मैं पूरा बता दिया हूँ, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे 50% का बाउंडेशन नहीं है और ना यहाँ पे सब्जेक्ट में 50% रहेगा। आपका जो है कि अगर आप स्नातक में अंग्रेजी अगर आपका 2 साल है तो आप टीजीटी दे सकते हैं। आप इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे मित्र हैं एलटी ग्रेड 2018 में टीजीटी वो अंग्रेजी उनका 2 ही विषय था, मतलब 2 ही वर्ष था, तो भी वो टीजीटी दिए थे और एलटी भी दिए थे। वो आज एलटी में नौकरी कर रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं 2013 में टीजीटी देकर के नौकरी कर रहे हैं। हमारे बहुत से ऐसा, और आपके संस्कृत हो गया, ये सब भाषा जो शिक्षक होते हैं इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। तो जो है कि आप लोग परेशान हताश मत हुआ करिए। जो है कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के आप अगर इग्नू से, राष्ट्रटंडन से अगर आपने एकल विषय से किया है वह मान्य रहेगा। आयोग में इस बार जो है कि योग्यता को लेकर के बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है कि आप योग्यता को लेकर के परेशान हो जाइएगा कि मतलब जो है कि पीजीटी, हाँ पीजीटी में बीएड एनसीटी गाइडलाइन जानू की एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार है। अब वो राज्य सरकार क्या करती है, क्या मतलब नहीं करती है। और चित्रकला विषय में इस बार जो है ग्रेजुएशन में चित्रकला रहना चाहिए, बीएफए रहना चाहिए। जो नई नियमावली आई है और जो प्राविधिक कला के अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं कि जो है उनको पुरानी नियमावली से विज्ञापन चाहिए। अब वो राज्य सरकार का मैटर है, उनको देता है नहीं देता है, लेकिन आप लोग हताश और निराश मत होइएगा। आपका विज्ञापन 15 से 20 अगस्त को देखने को बीच में मिल जाएगा और आपका इसमें 30 क्वेश्चन जो है आपका जीएस रहेगा इस बार के जो है पेपर में, और 90 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट्स रहेगा। आप लोग देखते होंगे मैं कंटिन्यू मतलब जो है कि हर जो है कि लगातार मैं आयोग जाता रहता हूँ, जो जानकारियां रहती हैं मैं वहां से लेकर के आप लोगों के बीच में आता रहता हूँ। तो आप लोग को मुझे समझ में आ गया कि आप लोग परसेंटेज और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और जो है कि ये सब के लेकर के अब आप लोग के मन में जो है कि कोई शंका नहीं पैदा होनी चाहिए। अब इससे बहुत गृह विज्ञान हो गया, वाणिज्य हो गया, तो जैसे आपका ग्रेजुएशन में अगर आपका 2 साल है तो आप टीजीटी दे सकते हैं। वो मतलब 2 साल आपका मान्य है। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।